तो परीक्षित महाराज का जो वास्तविक जो नाम था वो क्या था? विष्णु रात। तो ये प्रश्न हुआ कि जब उनका नाम विष्णु रात था तो उनको परीक्षित कहकर के क्यों बुलाते थे लोग? नाम तो विष्णु रात था। तो इसकी कथा आती है कि जो परीक्षित नाम है ना, ये उनकी माता उत्तरा का दिया हुआ नाम था। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि विष्णु रात जो बालक है ना, ये घर में जो भी आते हैं, जो जाते हैं, कभी छत पर चढ़ जाता है ये बच्चा और गली में आने जाने वालों सबको देखता है। तो एक दिन उनकी माता उत्तरा ने पूछा कि बेटा विष्णु रात, मैं देखती हूं कि घर में कोई आता है, कोई जाता है, जो भी तेरे सामने पड़ता है तू सबको बड़े गौर से देखता है, इसमें कारण क्या है? तो विष्णु रात ने कहा कि मां, मैं आपको क्या बताऊं, जिस समय मैं आपके गर्भ में था, उदर में था, उस समय अश्वस्थामा नाम के ब्राह्मण ने मुझे ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, बाण मारा था, और उस समय कोई पुरुष था जो मुझे बचाने गर्भ में ही आया था। उसकी जो सुंदरता है मां, वो हमेशा मेरी आंखों में समाई रहती है। मैं संसार में सबको देखता हूं लेकिन उसको नहीं देखता हूं, तो मैं उसे बार बार याद करता हूं, आखिर वो कहां छुपा हुआ है, वो कौन है? ये सुनकर के उत्तरा बड़ी प्रसन्न हो गई और उत्तरा ने कहा कि बेटा तू तो बड़ा योगी बालक है, बड़ा प्रज्ञावान, बड़ा विद्यावान है। कैसे? बताओ, संसार के सब व्यक्तियों में तू परमात्मा को ढूंढता है, परमात्मा का अन्वेषण करता है, परमात्मा की परीक्षा करता है। तो बेटा आज से तेरा नाम होगा परीक्षित। तो परीक्षित का मतलब क्या है? जो परमात्मा की सब में परीक्षा करता है, सब में परमात्मा को जो देखता है वो परीक्षित होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के गुण भी बताए। और क्या गुण बताए? कि ये राजा शिवी की तरह से दानी होगा, राजा हरिश्चंद्र की तरह से सत्यवादी होगा, भगवान राम की तरह से यह ब्राह्मण देव होगा, ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होगा, और समुद्र के समान यह गंभीर होगा। इस प्रकार से जब सारी अच्छी बातें बताई, अच्छे गुण बताए, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों से एक प्रश्न किया कि भूदेवताओ, आप एक बात बताओ कि मेरे पुत्र में, ये पौत्र में इतने सारे गुण आपने बताए, वो तो ठीक है, पर एक बात और बताओ कि ये हमारा जो पौत्र है ये बड़े होकर के भगवान की भक्ति करेगा कि नहीं करेगा, ये बात बताओ। क्योंकि आपके जीवन में सारे गुण ही गुण हों और एक गुण न हो, आप भगवान के भक्त न हो, तो बिना भक्ति के तुम्हारे सारे गुण बेकार हो जाते हैं। इसे कागभूषुंडी जी उत्तरकांड में कहते हैं, भगत बिना गुण सब सुख ऐसे, भगत बिना गुण सब सुख ऐसे, और लवण बिना बहो व्यंजन जैसे, हो लवण बिना बहो व्यंजन जैसे, लवण बिना बहो व्यंजन जैसे, और लवण बिना बहो व्यंजन जैसे।
आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाई, काय की सब्जी बनाई, चाहे घिया की बनाई, चाहे तोरई की बनाई, चाहे भिंडी बनाई, चाहे मटर पनीर बनाया, चाहे कुछ भी बनाया, चाहे आलू टमाटर ही बनाए, पर उसमें नमक डालना भूल जाओ। नमक डालना भूल जाओ, फिर खाने वाले से पूछना भैया जी सब्जी कैसी बनी है बताओ। खाने वाला कहेगा पागल हो भैया तुम तो बताओ, सब्जी में नमक ही नहीं डाला है और स्वाद क्या बताएं आपको। तो प्रबोध जीवन ऐसा ही है। आपके जीवन में बहुत सारे गुण ही गुण हो, लेकिन आप भगवान के भक्त नहीं हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो ना, तो वो सारे गुण अंतिम समय में काम नहीं आएंगे। तब ब्राह्मणों ने बताया कि एस कृष्णो मनुव्रत, राजन आपका जो पौत्र है ना, ये भगवान कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त होगा। पौत्र नहीं, ये प्रपौत्र है। प्रपौत्र समझ गए ना? हाँ, क्योंकि अभिमन्यु पौत्र है युधिष्ठिर महाराज का, और ये प्रपौत्र हो जाता है इस तरह से। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।